नमस्ते। हम फिर अपना नया वीडियो लेके आए हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स की कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही है। रोज़ नए उतार चढ़ाव देखने को इसमें मिल रहे हैं। आज फिर उनके शेयर्स गिरने लगे, सब 9 की 9 कंपनियों के। 2 दिन पहले इन शेयर्स में थोड़ा रिकवरी थोड़ी दिख रही थी, पर आज फिर वो गिर गए। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया इंडेक्स ने ये अनाउंस किया आज 9 फरवरी को कि वो रिव्यू करेंगे अडानी ग्रुप के शेयर्स कि वो कितने मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने लगे। अडानी एंटरप्राइज का शेयर 8.25% गिर चुका है। अडानी पोर्ट्स का 7% गिरा है। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस के 5% शेयर्स गिर गए हैं। अडानी ग्रीन का भी 5% शेयर गिरा है। ACC का शेयर 3.7%, अंबुजा सीमेंट के 6.3% और NDTV के शेयर 3.7% गिरे हैं। जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंडिया इंडेक्स है, ये परफॉर्मेंस मेजर करता है इंडिया के कंपनीज का, जिसमें ऑलमोस्ट 85% कंपनीज अंदर उनके रिव्यूज़ किए जाते हैं। उनके फरवरी में नॉर्मल उनका जो इसमें रिव्यू करते हैं, उस तहत में उन्हें अनाउंस किया है कि वो अडानी ग्रुप के भी शेयर्स को रिव्यू करेंगे। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर मॉर्गन स्टैनली अडानी शेयर्स की रेटिंग्स अगर रिड्यूस करें तो फिर ये काफ़ी धक्का पहुंचेगा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे। पर अडानी ग्रुप की समस्या यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। ऑपोजिशन के कई लीडर्स पार्लियामेंट में ये डिमांड कर रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंस्टिट्यूट करे सरकार, जिसमें ये सब अडानी ग्रुप के शेयर्स में सेबी का काम, क्या इनके शेयर्स में इतना धांधली हो रही है कि नहीं, ओवर प्राइस हो रहे हैं शेयर्स, ये सब बातें की इन्वेस्टिगेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे। राहुल गांधी ने भी इसको बहुत भारपूर्वक इस बात को बोला। महुआ मोइत्रा ने बोला कि ऐसा नहीं है कि वो एक फॉरेन की फर्म की रिपोर्ट के तहत बोल रही हैं, पर वो ये कह रही थी कि मैंने पार्लियामेंट में 2019 से ये बात कही है कि सेबी इन्वेस्टिगेट करे अडानी ग्रुप के वर्किंग्स को, और उन्होंने कहा कि इतने टाइम से सेबी क्या कर रहा है। नॉट जस्ट राहुल गांधी पर दूसरे कई ऑपोजिशन लीडर्स ने ये बात उठाई है। अब देखना ये है कि इन सब ऑपोजिशन लीडर्स के दबाव के चलते क्या सरकार एक JPC कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि नहीं। अगर सरकार को प्रेशर में आके एक JPC को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा तो फिर अडानी ग्रुप के लिए और भी तकलीफ हो सकती है, उनके शेयर्स और भी गिर सकते हैं। एक PIL भी दाखिल करी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि वो सरकार को कहे कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को हेड करती हुई एक कमेटी बनाए जो कि अडानी ग्रुप के वर्किंग्स को देखे। अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं उनके। ज़्यादातर कंपनियां जहां पे जो अच्छी रोबस्ट कंपनीज हैं, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ये देखा गया है कि 20 से 30% जो शेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। पर जहाँ तक कि अडानी ग्रुप का सवाल है तो उनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी कम हैं। इसके फिगर्स हमने निकाले हैं। एक्सेप्ट LIC का तो एक्सपोजर 33,000 करोड़ है अडानी की कई कंपनियों में। अडानी एंटरप्राइज में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 5.45% ही हैं, जिसमें से 4.23% तो LIC के पास है, जबकि 72.62% अडानी के पास खुद और उनके प्रोमोटर्स के पास है। इसी तरह से अडानी पोर्ट्स में 14.46% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जिसमें से 9.14% LIC के पास है। अडानी ट्रांसमिशन में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 3.78% है, जिसमें 3.65% LIC के पास है। अडानी ग्रीन का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ 1.40% शेयर्स उनके पास हैं, जिसमें से 1.28% LIC के पास है। तो इस तरह से अगर आप देखें पूरा लिस्ट, तो अडानी के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो LIC ने किया हुआ है। इतने कम शेयर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये जताता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्केट की
काफ़ी समझ रहती है, और इसके मतलब ये है कि वो काफ़ी कम इन्वेस्ट अडानी में क्यों कर रहे थे। क्या उनको अडानी शेयर्स ओवर प्राइस्ड हैं ये पता था कि क्या बात थी? उनमें तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो बहुत सारे मॉरिशियस बेस्ड शेल कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट उनका था। इस बात को तो काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन भी किया गया था 2021 में। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने बताया है कि उनके सोर्सेज के मुताबिक सेबी मार्केट में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो सारे शेयर्स जो गिरे उसमें एक इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है। मूडी जो कंपनी है उनकी रेटिंग के हिसाब से उन्हें यह बताया है कि शेयर्स जो अडानी के इतने गिरे हैं उसके चलते ग्रुप के ऊपर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का कम हो सकता है, और आगे चल के अडानी ग्रुप को फाइनेंस रेज करने का पब्लिक से मुश्किल हो सकती है। इन सब के चलते एक चीज़ तो है कि अडानी ग्रुप पे उनकी इमेज काफ़ी ख़राब हुई है, और गौतम अडानी पर्सनली उनकी इमेज काफ़ी टार्निश हो गई है। हो सकता है कि ग्रुप को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे वापस उनके शेयर्स मार्केट में इतना ही मजबूती से आगे आए, या नहीं भी। अगर उनको ज़्यादा टाइम लग जाए तो दूसरे जो ग्रुप्स हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं, वो उस जगह में स्पेस अपना बना सकती है या वो आगे बढ़ सकती है, और इसमें अडानी ग्रुप को नुकसान हो सकता है। ये तो आगे चल के हमें देखना पड़ेगा कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेने वाली, कोई कमेटी ऐसी एस्टेब्लिश होने वाली। काफ़ी प्रेशर है, और क्योंकि पब्लिक इमेज एंड ग्लोबल इमेज की भी बात है, बिकॉज अडानी एक ग्लोबल कंपनी है, तो फिर शायद सरकार ये सब प्रेशर में आके एक कोई कमेटी इस्टेब्लिश कर दे। ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इस सब को देखते हुए हम ये कहेंगे कि अभी ये अडानी ग्रुप की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, और उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव की संभावनाएं आगे बनी रहेंगी। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं अडानी शेयर्स के बारे में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।